वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अशरफ उल हक ने। आज के वीडियो में लखनऊ चारबाग से ट्रेन से यात्रा की अशरफ उल हक ने रुदौली की दिशा में, और ये वीडियो बनाकर हमको भेजा है। तो चारबाग स्टेशन लखनऊ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेशन है और ये उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में हमारे आता है। नॉर्दर्न रेलवे का स्टेशन है जो कि रन थ्रू लाइंस पे है, और यहाँ से आपको सभी दिशाओं के लिए रेलगाड़ियाँ मिल जाती हैं। सभी प्रमुख शहर जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में एक झलक हम डालेंगे लखनऊ में जो दिलकुशा और चारबाग के बीच में अब ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं, उसका कार्य चल रहा है रेल बेड बनाने का। उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है आपको हम इसी चलती हुई ट्रेन से व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी झलक। उसके बाद जुगौर होते हुए बाराबंकी की दिशा में, और उसके बाद बाराबंकी जंक्शन से आगे जो रसौली और सफदरगंज की दिशा में अब ट्रैक डालने का काम चल रहा है रेल बेड बनाने का, उसकी क्या ताज़ा स्थिति है इसको दिखाएंगे। तो ये लखनऊ स्टेशन चारबाग का अब प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है दिलकुशा की दिशा में। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे दिलकुशा केबिन की तरफ। दिलकुशा केबिन जो है वहाँ से ट्रैक्स बाइफरकेट होते हैं, दो दिशाओं में ट्रैक्स वहाँ से चले जाते हैं। एक लेफ़्ट हैंड पर कर्व करता है मल्हौर की तरफ, मल्हौर जंक्शन के साइड, जिससे आगे आप बाराबंकी जंक्शन से फिर अयोध्या वाला रूट और गोरखपुर वाला रूट हमारा डिवाइड होता है। और एक ट्रैक उतरेटिया जंक्शन की दिशा में चला जाता है दिलकुशा केबिन से, जहाँ से फिर दो दिशाओं में ट्रेन वहाँ से आगे जाती है। एक सुल्तानपुर वाला रूट, एक रायबरेली वाला रूट हमारा वहाँ से बाइफरकेट होता है उतरेटिया से। तो ये अब हम लोग धीरे धीरे लखनऊ का चारबाग स्टेशन छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं दिलकुशा की तरफ। और पहले देखेंगे कि जो कैंटोनमेंट हमारा एरिया है लखनऊ कैंटोनमेंट, वहाँ पर जो ट्रैक अब बढ़ाए जाएंगे तो उसका रेल बेड बनाने का जो कार्य चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, कितना कार्य हुआ है, क्योंकि अब धीमे धीमे कार्यों में तेज़ी आएगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लखनऊ चारबाग का यार्ड रीमॉडलिंग पूरी यहाँ पर होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स हैं अभी मौजूदा 2 ट्रैक्स आते हैं और लोड बहुत अधिक है रेलगाड़ियों का, 300 से अधिक अब रेलगाड़ियाँ हो जाती हैं। और पीक आवर्स में शाम से देर रात तक फिर ये होता है कि प्लेटफॉर्म्स पर जगह नहीं मिलती है, तो ट्रेन्स को बाहर आउटर पे फिर खड़े होकर के इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे ट्रेन्स लेट भी होती हैं, यात्रियों का समय भी बर्बाद होता है। तो इसके लिए चारबाग स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स भी और बढ़ाए जाएंगे। तो हम देखेंगे कि दिलकुशा साइड अब क्या कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम लोग कैंटोनमेंट वाले आरओबी की तरफ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर दाहिने हाथ पर रेल बेड जो है अभी तैयार किया जाएगा। यहाँ पर अभी साफ़ सफाई होगी। ये जो घास आप देख रहे हैं कार्य शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं काफ़ी पीछे रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है, काफ़ी तोड़-फोड़ भी हुई है, साफ़ सफाई की जा रही है ताकि यहाँ पर जगह बनाई जा सके। और मशीन्स देखिए लगी हुई हैं, जेसीबी मशीन लगी हुई है जो कि निरंतर यहाँ से मिट्टी को खोद रही है, और ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से यहाँ से मिट्टी को बाहर भेजा जा रहा है ताकि ये जगह साफ़ हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू होगा। तो ये दिलकुशा केबिन के साइड का थोड़ा सा हमने आपको व्यू दिखाया, और कुछ जर्नी की यात्रा की झलकियों के साथ हम बात करेंगे आगे प्रोजेक्ट पे अपने कि वहाँ पर क्या कुछ ताज़ा स्थिति चल रही है। तो जब तक हम आगे साइट पर पहुँचते हैं, बीच में कुछ यात्रा की जो झलकियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। मौसम अच्छा हो गया है मानसून आने के बाद, तो इसका आप मज़ा लें कुछ, और फिर हम बात आगे करते हैं प्रोजेक्ट की।
तो ये ऊपर हमारा जो लखनऊ की आउटर रिंग रोड है, किसान पथ, ये आ रहा है। और इंदिरा कैनाल, शारदा नहर हमारी जो यहाँ पर निकलती है, देखिए इसको क्रॉस करके ट्रेन आगे बिजौर की दिशा में अब बढ़ रही है। तो अब हम लोग बाराबंकी जंक्शन से आगे चल रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक का अलाइनमेंट जो है अयोध्या की दिशा में राइट हैंड साइड पर, यानी दाहिने हाथ पर आएगा जब आप रसौली की दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स काफ़ी सारे रखे हुए हैं और रेल बेड जो है उसको तैयार किया जा रहा है। कहीं कहीं पर अभी कार्य बाकी है, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसको पूरा किया जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं अब हम लोग रसौली के पास पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से देखिए ट्रैक को डाला जा रहा है, मशीन्स की सहायता से यहाँ पर कार्य चलते कुछ नज़र आ रहा है। रसौली और रसौली से आगे फिर सफदरगंज की दिशा में जो है अब कार्यों में तेज़ी आ रही है कुछ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी दोहरीकरण का कार्य फेज़ वाइज पूरा होता जाएगा। ये रसौली स्टेशन से भी देखिए ट्रेन गुज़र रही है, ये 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है सामने, वहाँ पर भी लूप लाइन डाली जाएगी एक, क्योंकि 2 रन थ्रू लाइन्स यहाँ पर हो जाएंगी। और कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी इस तरफ जो लूप लाइन है उसको डाला जाना बाकी है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। और रेल बेड काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं। काफ़ी तेज़ गति से ट्रेन चल रही है, तो आप देखते जाइए ट्रेन के साइड में किस प्रकार से यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स भी रखे हैं, जगह जगह मशीन्स भी लगी हुई हैं और लेबर आ गई है। सबसे अच्छी बात ये है कि कार्य अब तेज़ रफ्तार के साथ शुरू कर दिया गया है और मुझे लगता है कि अब 6 महीने का समय आप मान के चलिए यहाँ से, अगर दिन रात तेज़ी के साथ ये कार्य करते हैं। देखिए ट्रैक बिछाने का काम आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ ट्रैक को सफदरगंज स्टेशन की दिशा में डाला जा रहा है। और उसके आगे कल्याणी नदी पर जो पुल बन रहा है उसमें भी अब तेज़ी आ गई है। तो अगर बाराबंकी जंक्शन से अब हम सफदरगंज स्टेशन तक अगर बात करें, रसौली और सफदरगंज 2 स्टेशन हम ले लेते हैं अयोध्या की दिशा में, और अगले 6 महीने, क्योंकि रेल बेड आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कंप्लीट हो गया है और जगह जगह कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए हर थोड़े थोड़े दूर पर अब पहुँचा दिए गए हैं, रखे हुए हैं। इनको मार्किंग अभी लगा करके बहुत जल्द बिछा लिया जाएगा और मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में ये कंक्रीट के स्लीपर्स जो यहाँ रखे हुए आपको अभी नज़र आ रहे हैं, इनको बिछा लिया जाएगा और उसके ऊपर मुझे लगता है रेल बांधने का कार्य, जितना रेल बेड तैयार हो गया है कम से कम उस पर कर लिया जाएगा। आगे भी आप देख सकते हैं रेल बेड काफ़ी हद तक तैयार है। अभी यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स नहीं पहुँचाए गए हैं, कहीं कहीं देखिए फिर आपको अब दिख रहे होंगे रखे हुए, बीच में थोड़ा सा पैच खाली दिख रहा था, लेकिन आगे आप देख सकते हैं लगातार अब ये फिर कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब रेल बेड ये लगभग तैयार है। इस पर अब कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके देखिए ट्रैक बांधने का काम बहुत जल्द, रेल्स को बांधने का काम शुरू हो जाएगा। तो जो ट्रैक है वो निकल करके सामने आने लगेगा, उसकी शक्ल तैयार हो जाएगी। और जो पुलिया बीच में कभी छोटी सी पड़ी, ये भी तेज़ी से पूरी की जा रही है। मुझे लगता है 6 महीने में पुलिया भी कंप्लीट हो जाएगी। लेबर काफ़ी दिख रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली लगी है, देखिए जेसीबी मशीन, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली, पानी का टैंकर आपने देखा ट्रैक्टर के पीछे। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं कि अब लेबर जो है, काफ़ी संख्या में लेबर यहाँ पर लगा दी गई है। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने अगर जम के काम होगा तो ट्रैक डालने के साथ साथ सिग्नलिंग का जो कार्य है, सिग्नल लगाने का और केबल डालने का, वो भी हो जाएगा। और 6 महीने में अगर कोशिश की जाएगी तो अयोध्या वाले रूट पे हमारे बाराबंकी अयोध्या सेक्शन में बाराबंकी जंक्शन से रसौली होते हुए अब सफदरगंज तक मुझे लगता है ट्रैक वर्क ये अगले 6 महीने में पूरा किया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं निरंतर रेल बेड कंप्लीट आपको दिख रहा है
और जगह जगह जो छोटी छोटी 1-2 पुलियाँ रह गई उस पर भी निर्माण कार्य अब तेज़ी से किया जा रहा है। लेबर लगी हुई है, तो इससे उम्मीद है कि कार्य तेज़ी से होंगे और जल्द पूरे किए जाएंगे। ये अब हम लोग सफदरगंज स्टेशन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेल बेड किस तरह से तेज़ी से खींचा जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो कार्यों में तेज़ी है और जो छोटे छोटे पुल और पुलियाँ हैं मुझे लगता है वो 6 महीने में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और ये अब हम लोग पहुँच गए देखिए सफदरगंज स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर भी अब प्लेटफॉर्म वगैरह जो निर्माण करने के लिए चीज़ें हैं देखिए सब पहुँच गई हैं। उसकी जो ठोकर बनेगी वो पहुँच गई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होगी, क्योंकि 4 ट्रैक्स यहाँ से भी निकलेंगे, 2 लूप लाइन्स और 2 रन थ्रू लाइन यहाँ पर निकलेंगी सफदरगंज स्टेशन से भी। और चट्टा काफ़ी लगा हुआ है, बैलस्ट पीछे देखिए काफ़ी आ गया है, बजरी ढेर है। तो कार्यों में अब तेज़ी आ रही है, ये अच्छी बात है। और अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लिए विशेषकर, क्योंकि जिस प्रकार से रेल बेड वगैरह तैयार हो गया है, पुल और पुलिया जो है निर्माण उसका तेज़ी से किया जा रहा है। मुझे लगता है अगले 6 महीने में सफदरगंज तक टारगेट होगा कि हम कार्यों को पूरा कर सकें, सेक्शन को, और खोल सकें डबल लाइन के लिए। तो 6 महीने का सोच करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। ये कल्याणी नदी का देखिए जो ब्रिज है, इसके भी पिलर्स तेज़ी से उठाए जा रहे हैं, अप्रोच तैयार की जा रही है दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से तेज़ी के साथ। तो फिर आगे दरियाबाद तक हमारा रेल बेड बनाने का जो कार्य है वो तेज़ी पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा धीरे धीरे।